आइए आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। जब बात अलंकार की आती है तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे लोग जो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं अलंकार के बारे में, वो भी थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के बारे में बताऊंगा और उसके भाग अर्थात उसके जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं एक सामान्य विधि के माध्यम से, ऐसे विधि के माध्यम से बहुत सारे जो ये अलंकार के जो भेद हैं, जो उनके अलंकारों में शब्दालंकार के जो भेद हैं, अर्थालंकार के भेद हैं, इनकी पहचान करने के मूल गुणों को मैं बता दूंगा, जिससे आपको अलंकार समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लास 9 के सीबीएसई के सिलेबस में अलंकार पूछा जाता है। तो आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार की विशेषताएं क्या हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी कितने पार्ट्स होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अलंकार की परिभाषा पहले जानें, या अलंकार का मतलब क्या होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। आइए, अलंकार का मतलब होता है कि जो काव्य का मतलब आप काव्य समझ रहे होंगे, जो पद्य की पंक्तियां होती हैं, जैसे किसी कविता की पंक्तियां, किसी दोहा, चौपाई, छंद, रस, जो भी चीजें हैं जो काव्य के रूप में क्या हो, वर्णित हो या जो काव्य के रूप में दिख रही हो, उनकी क्या शोभा बढ़ाएंगे? ये अलंकार उनकी शोभा क्या बढ़ा सकते हैं? ये अलंकार उनकी दो तरह से शोभा बढ़ाते हैं। पहला शब्द के आधार पे और दूसरा है अर्थ के आधार पे। अब कहेंगे ये शब्द और अर्थ का क्या मतलब है? तो आइए हम बताते हैं। अलंकार के जो भेद होते हैं वह दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद हमने लिखा है, पहला जो अलंकार का भेद हमने लिखा है वह है शब्दालंकार और दूसरा हमने लिखा है अर्थालंकार। पहला हमने लिखा है शब्दालंकार और दूसरा हमने क्या लिखा है, अर्थालंकार। अब ये शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह जरूर एक मतभेद पैदा करेगा कि शब्दालंकार का क्या तात्पर्य है और अर्थालंकार का क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको बता दूं, आप कभी कभी कोई ना कोई कविता आप अभी तक पढ़े होंगे, चाहे आप क्लास 8 में, 7th में या बड़े क्लास में या पेपर, न्यूज़पेपर में, कहीं भी आपने किसी पत्र पत्रिका में आपने कोई ना कोई कविता पढ़ा होगा। और जब आपने कविता को पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास किए होंगे। ये कहना क्या चाहता है, ये कविता क्या बताना चाहता है। तो ऐसी चीजों में जब उसके अर्थ पर हम बल देते हैं और उसके अर्थ को समझने, उसके अर्थों के गूढ़ रहस्य को समझते हैं, तब वहां पे अर्थ का प्रयोग करते हैं और इस तरह से वह अर्थालंकार का रूप ले लेता है। जब उसके शब्द की विशेषता को हम वर्णित करते हैं, शब्द के बारे में, उस शब्द का क्या मतलब है, उसका क्या तात्पर्य है, तब वहां पे शब्दालंकार का स्वरूप उभर के आता है। आइए पहले जानते हैं कि अलंकार जो है, ये जो भेद हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। उससे पहले हम आपको अलंकार की परिभाषा की तरफ ले चलेंगे। अलंकार की परिभाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमने एक सूत्र लिखा है, अलंकरोति इति अलंकारः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो काव्य की शोभा, किसकी शोभा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो हमारे काव्य, मतलब वही काव्य का मतलब कविता, काव्य का मतलब जो हमारा पद्य है, उसकी शोभा, शोभा मतलब होता है सुंदरता, श्रृंगार। शोभा का मतलब क्या है? श्रृंगार। किस चीज का श्रृंगार? क्या उसे हमें कुछ पहनाना है, जेवर पहनाना है? नहीं, हमें जेवर नहीं पहनाना है, उसके शब्द की महिमा को, उसके अर्थ की महिमा को क्या करना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अर्थों में देखना है उसकी वह जो सुंदरता है। क्योंकि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्या है और रवि क्या है? रवि सूर्य जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां कवि का मन रूपी प्रकाश वहां तक पहुंच जाता है। क्या कभी सूर्य का प्रकाश एक बंद कमरे में पहुंच सकता है? नहीं पहुंच
सकता, सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है, लेकिन कवि का विचार, उसकी कल्पना, उसकी मनोकामना, उसकी मनोदशा उस चीज तक पहुंच सकती है और वहां से उस चीज को निकाल सकता है। यही अंतर है इन दोनों में। तो आइए देखते हैं कि अलंकारों के इति अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आता है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के दो भेद माने जाते हैं मुख्यतः, और वैसे तो अलंकारों के जो भेदों की संख्या है वह संस्कृत में अगर जाएंगे तो लगभग 700 से ऊपर अलंकार आएंगे, लेकिन हमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ केवल हम जो अलंकार है उसके जो भेद हैं उनके सामान्यतः जो दो भेद हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, इसकी चर्चा करेंगे। शब्दालंकार, आइए जानते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद माने जाते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है क्या? यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। आइए हम आपको बताते चलें कि जो शब्दालंकार है इसका क्या मतलब है। देखिए, ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, ज्यादा रटने से कुछ नहीं होगा, समझने का प्रयास है। नाम क्या है इसका? शब्दालंकार। नाम क्या है? शब्दालंकार। जब शब्दालंकार है तो निश्चित रूप से शब्द की बात की जा रही है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये क्या है? शब्द ही तो है। तो इस शब्द के बारे में, अब शब्द आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और आप जानते भी हैं, जब कोई भी जो वाक्य बनता है वह शब्दों के समूह से ही बनता है। तो उसी शब्द की बात कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्दालंकार का सीधा सीधा अर्थ है जहां पे शब्दों की महिमा मंडित हो, जहां पे शब्दों की महिमा का गुणगान गाया गया हो, जहां पे शब्दों के माध्यम से उसके अर्थ निकलते हो, वहां पे क्या है? शब्दालंकार, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अर्थात शब्दालंकार की परिभाषा जहां पे क्या है? शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परिलक्षित हो, काव्य का सौंदर्य, काव्य की सुंदरता, काव्य का जो स्वरूप है जिसमें शब्दों के माध्यम से क्या हो? उभर के आया हो, वहां पे क्या है? शब्दालंकार। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे शब्द था कि यहाँ पे अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना, मीनिंग लिखिए हिंदी में, तो शब्द तो अर्थ, ठीक है? तो शब्द अर्थ इंग्लिश में भी ऐसा करते हैं। तो उसी तरह से जो वह शब्द है उसका जो अर्थ निकलता है उसकी बात। जैसे कनक, कनक क्या है? शब्द है। अब इसी कनक का जो अर्थ है अलग अलग हो सकता है। एक कनक का अर्थ सोना भी है, एक कनक का अर्थ धतूरा भी है। तो क्या हो गया? अर्थ, शब्द तो वही रहा, लेकिन उसके अर्थ बदल गए। अब वह कहाँ प्रयोग किया गया है, किस रूप में प्रयोग किया गया है, और उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, किस जगह पे प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ क्या निकलता है, वह विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। वह उसकी सुंदरता को बताएगा, उसकी सौंदर्य को बताएगा, उसकी विशेषता को बताएगा। लेकिन हमें अभी अर्थालंकार के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार के बारे में जानना है। आज हम शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम शब्दालंकार के अनुप्रास का चर्चा करेंगे, अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे, लेकिन इनके प्रकार को इसमें जरूर जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले प्रकार जान लेते हैं, फिर अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे। आइए, शब्दालंकार में हमने बताया कि उसके 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। उसी तरह से अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार और सातवां है अन्योक्ति अलंकार और
भेद हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। खैर ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी ये इन चीजों का हम अध्ययन जरूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार में जाते हैं। हमने यहाँ पे शब्दालंकार के अर्थ को बताया कि शब्दों के माध्यम से जो काव्य के सौंदर्य को परिलक्षित करता है, काव्य की सुंदरता को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या करते हैं, शब्दालंकार करते हैं। अब बात आती है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि शब्दालंकार का जो पहला भेद है वह है अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास। अब अनुप्रास मैंने यहाँ बहुत संक्षेप में लिख दिया है क्योंकि इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। हमने लिखा है अनुप्रास वर्ण, वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, वर्ण। तो वर्ण जैसे क, ख, ग, घ कोई भी हो उसको वर्ण, अर्थात जहां एक ही वर्ण, जैसे अगर क है तो क ही हमें चाहिए हर जगह, ख है तो ख ही चाहिए, ग है तो ग ही चाहिए, च है तो च ही चाहिए, अर्थात जहां एक ही वर्ण क्या हो, दो या दो से अधिक बार, कितनी बार, दो या दो से अधिक बार क्या हो, प्रस्तुत हो या उत्पन्न हुए हों या उसमें दिखाई दे रहे हों, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का मतलब हुआ कि जहां एक ही वर्ण क्या हो, दो या दो से अधिक बार, एक ही वर्ण क्या हो, दो या दो से अधिक बार क्या हो, प्रस्तुत हो, आए हो, वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण में पहला उदाहरण जो लिया है वह है नभ पर, क्या है, चमचम चपला चमकी, नभ पर चमचम चपला चमकी। क्या आपको दिख रहा है इसमें, वर्ण कहाँ है, वर्ण सभी जो या अलग अलग कर दिया जाए तो वर्ण है। अब इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक बार, कौन सा ऐसा इसमें वर्ण है जो दो या दो से अधिक बार आया, न आया है क्या कहीं, नहीं, भ आया है क्या कहीं, नहीं, प आया है क्या कहीं, नहीं, र आया है, नहीं, च आया है, हाँ च आया, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कई जगह दिख रहा है च, क्या है, कई जगह पे दिख रहा है च। तो यहाँ पे च जो वर्ण है इसकी आवृत्ति दो बार, एक से अधिक बार, अर्थात दो या दो से अधिक बार, मतलब एक से अधिक जब होगा तभी तो दो या दो से अधिक होगा। तो वही बात है कि अगर दो ही बार आया तो भी, या एक से अधिक बार तो भी दो ही हुआ, तो नभ पर चमचम चपला चमकी, च वर्ण की जो आवृत्ति है वह क्या है, कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। पहचानने का एक छोटा सा तरीका हम देखेंगे कि इसमें जो वर्ण आया है वह कितनी बार आया है। क्या कोई ऐसा वर्ण है जहां दो या दो से अधिक बार प्रस्तुत हुआ है, अगर हुआ है तो सबसे पहले वहां पे अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, कौन सा वर्ण बार बार आया है, देखिए यहाँ चौ, 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 चौ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुआ है, दो या दो से अधिक बार हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चौ वर्ण हो गया, और यह भी क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब आइए अगला हम देखते हैं सेवक। सेवक में स, सचिव स, सुमन स, कितनी बार, 3 बार आया, दो या दो से अधिक बार है या नहीं है, इसलिए स वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, और इसलिए यह भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार का जो यह प्रकार है,
अनुप्रास अलंकार में हमने इसको छांटने का प्रयास किया कि जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है। इससे हमने पता कर लिया बड़े आसानी तरीके से कि यहाँ पे कौन सा क्या है अलंकार है। और हमने याद क्या रखा, हमें परिभाषा याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक फार्मूला के तौर पे याद रखा कि जहाँ पे एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आ जाए वहां पे क्या है अनुप्रास अलंकार है। तब अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कविता की पंक्ति हो उसको हम बड़ी सरलता के साथ क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। और हम किसी को एक बार देखकर ही बिना कुछ लिखे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अगर इस तरह के आपको वर्ण मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। इस वीडियो में आज इतना ही, लेकिन हमारा जो अगला वीडियो होगा वह होगा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, फिर आगे हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।